आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने हुकूमत की डायरी और कैलेंडर का किया इजरा। रियासती हुकूमत की सरगर्मियों को किया गया उजागर। आरजेडी का सियासी मुस्तकबिल है तारीख। पार्टी लीडरान बदउनवानी में मुलविस। बीजेपी लीडर विजय कुमार सिन्हा का बयान। फुलवारी शरीफ में कॉलेज तालिबा की इस्मत रेजी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुतासरा की वीडियो आम करने की दी थी धमकी। सोगोली में दो मुख्तलिफ ज्वेलरी शॉप्स में तकरीबन 25 लाख रुपए के जेवरात चोरी। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही है जांच। वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार हुकूमत के महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा के जरिए शाये करदा बिहार डायरी और कैलेंडर का इजरा किया। कैलेंडर का थीम बिहार ने रास्ता दिखाया पर मरकूज है। इसमें वो स्कीम से जाहिर की गई हैं जिनमें बिहार सर फहरिस्त रियासत रही, जिसकी कामयाबी को देखते हुए उनकी कई और जगहों पर पैरवी की जा रही है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का कहना है कि सीटों की तकसीम पर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। जबकि तेजस्वी से बीजेपी से मुतालिक पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमारे पास बीजेपी की सीटों की तकसीम के बारे में कहने को कुछ नहीं है और ना ही हमें इसकी फिक्र है। जहां तक हमारा ताल्लुक है हमें कोई मसला नहीं है। हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव चल रहा है। अब लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें। सिर्फ ओवरऑल हमको वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बीजेपी लीडर विजय कुमार सिन्हा बैनुल अक़वामी सयाहती मुकाम राजगीर पहुंचे, जहां इन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा की 2 रोज़ा रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हिस्सा लिया। इसी दौरान विजय कुमार सिन्हा ने सीटों की तकसीम को लेकर ग्रैंड अलायंस को आड़े हाथों लिया और कहा कि ग्रैंड अलायंस खुदगर्ज लोगों का ग्रुप है। इन्होंने कहा कि आरजेडी वालों का सियासी मुस्तकबिल अब तारीख नजर आता है। घबराहट में ये लोग मजहब के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। इन्होंने लालू प्रसाद यादव की बदउनवानी का भी हवाला दिया है। देखिए, राजद के लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, घबराहट में है। भविष्य की राजनीति अंधकार दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचारी का जो मसीहा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिनको उत्तराधिकारी बनाए हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए घबराहट में वो धर्म के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, धर्मद्रोही बन गए हैं। ये वही लोग हैं जो जाकर के भगवान से आराधना प्रार्थना करेंगे, सर मुड़ाएंगे, बालाजी में बाल चढ़ाएंगे। इनके माता पिता मंदिर मंदिर घूमते चलते थे कि जेल जाने से हमें बचा लो। बीजेपी ने दारुल हुकूमत पटना के फुलवारी शरीफ भगत सिंह चौक पर दलित लड़कियों के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी और कत्ल के खिलाफ एक रोज़ा धरने का एहतमाम किया। इस एहतजाज में अवामी नुमाइंदों के अलावा बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी, पाटलिपुत्र के MP रामकृपाल यादव, साबिक MLA आशा सिन्हा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी लीडरान ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सरकार के दम नहीं है कि वो अभियुक्तों को अभी तक पकड़ पाए। 2 दिन बीत गए और कल हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटा पूरा होने वाला है और हम लोग सड़क पर हैं। ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है। जब तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होगी, वो मासूम के चीख, मासूम का खून, उसका भगवान तो माफ नहीं करेंगे, बिहार की जनता माफ करेगी। आपके राज में
दलित समाज की बेटी या कोई बेटी हिफाजत नहीं कर सकते। फुलवारी शरीफ में खड़े हैं और दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ जो बलात्कार की, और अभी तक पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन रखा और यह आंदोलन अनवरत रहेगा जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं। और हम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जैसे 90 के दशक में अनेकों बलात्कार की घटनाएं घटती थी और पुलिस भी किसी को पकड़ नहीं पाती थी। फुलवारी शरीफ इंदौनी गांव में कमीशन बराए शेड्यूल कास्ट के डायरेक्टर संजय कुमार ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और जाए हादसे का मुआयना किया। इन्होंने लवाहिकीन से मुलाकात की और उनकी बात सुनी। कमीशन के डायरेक्टर ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि जहां तक मुमकिन होगा कमीशन हर मुमकिन मदद करेगा। पटना के फुलवारी शरीफ ब्लॉक के जानीपुर थाने के तहत 21 साला कॉलेज की तालिबा को उसके एक साथी तालिब इल्म ने होटल में ले जाकर इस्मत रेजी की। इसके बाद तालिबा को धमकी दी गई कि अगर इसने ये बात किसी और को बताई तो उसकी फहश तस्वीर और वीडियोस वायरल करके उसे बदनाम किया जाएगा। तासरा ने अपने घर वालों को वाकिफ कराया, फिर जानीपुर थाना पुलिस को इत्तला दी गई। बाद अज़ां पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और मामले में मज़ीद कार्रवाई कर रही है। दिनांक 11 जनवरी को जानीपुर थाना अंतर्गत एक 21 वर्षीय युवती द्वारा सूचना दिया गया कि 2 युवकों के द्वारा जबरदस्ती उसको उठा के उसके साथ बलात्कार किया गया तथा साथ ही उसका वीडियो बना लिया गया। इस संबंध में थाना द्वारा घटना का सत्यापन किया गया एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उस युवक से जो घटना में प्रयोग मोबाइल था उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभी तक के अनुसंधान में दूसरे युवक की संलिप्तता का साक्ष्य नहीं आया है, परंतु इस पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो युवक और युवती हैं वो पूर्व से परिचित होने का भी साक्ष्य सामने आया है। अभी वर्तमान में पीड़िता का न्यायिक जो चिकित्सकीय जांच है वो करवाया जा रहा है तथा युवक को न्यायिक। सोगोली नगर में 2 मुख्तलिफ ज्वेलरी शॉप्स में चोरों ने तकरीबन 20 से 25 लाख मालियत के जेवरात चोरी कर लिए। सोगोली के मशहूर सोने के ताजिर अशोक शर्राफ के श्री ओम ज्वेलर्स से नामालूम चोरों ने तकरीबन 20 लाख रुपये मालियत के जेवरात चोरी किए हैं। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर ये चोरी की वारदात अंजाम दी। कुछ फासले पर वाक़ जयरामदास मार्केट में वाक़ एक और रेडीमेड और ज्वेलर्स की दुकान से भी चोरों ने तकरीबन 5 लाख रुपये का सामान चोरी किया है। सुबह जब दुकान के मालिक को चोरी का इल्म हुआ तो इसने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला पर थाना इंचार्ज अमित कुमार सिंह के साथ पहुंचे और वाक़े का जायजा लिया। पुलिस ने दुकान के मालिक से पूछताछ की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी की भी जांच की। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से वाक़े की तहकीकात कर रही है। चोरी का वाक़या सुनकर एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल मुतासरा खानदानों से मुलाकात करने पहुंचे। आज से होली में घटना जो घटी है इस सिलसिले में आप आए हुए उस संबंध में कुछ बताएं। इस तरह के शहर में इस तरह की आपराधिक घटनाओं का बढ़ जाना मतलब बहुत ही अजीब बात है। यहाँ 24 घंटे लोग सामने से गुजरते हैं और जो भी किया है वो इतना प्रोफेशनली ट्रेंड है कि सारा सीसीटीवी को हटाना, डीवीआर तोड़ना, स्पॉटलाइट हटाना, यह बता रहा है कि कोई बहुत ऑर्गेनाइज गैंग है। मेरी खुद बात हुई है आरक्षी अधीक्षक से। कब मालूम चला आपको? ये हमको मालूम चला है 5 बजे, लेकिन घटना हुई है 3:30 बजे। अपना कैमरा या अगल बगल के वीडियो कैमरा से 3:29 समय दिखा रहा है। 7 व्यक्ति सशस्त्र आए थे और लगभग 3:29-30 में अपना काम करके निकल गए, जिसमें मेरा सारा सामान दुकानदारी का, जेवर शोरूम का जो भी टंगा हुआ था वो सारे निकाल ले गए। शटर उनार का काम हुआ है, ताला कोई टूटा नहीं, लेकिन तिजोरी का ताला काटा हुआ है। काटने के बाद वो सारा सामान जो भी तिजोरी में उपलब्ध था। फिल्म अदाकार संजय दत्त अपने आबा व अजदाद का पिंडदान पेश करने बिहार के गया पहुंचे। इसी दौरान इन्होंने कहा कि ये उनके वालिद सुनील दत्त की ख्वाहिश थी। फिल्म अदाकार संजय दत्त चार्टर तैयारे के जरिए बेंगलुरु से बराह रास्त गया पहुंचे, जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। संजय दत्त ने अपने वालिद, वालदा, दादा दादी, नाना नानी का फाल्गोंदी घाट पर पिंडदान किया।
सोपुल में डीएम ने गवर्नमेंट अंबेडकर SC/ST गर्ल्स हॉस्टल में दीदी के किचन का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौशल कुमार, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर विजय साहन और दीगर ने पिपरा ब्लॉक के बशनपुर में वाक़ई गवर्नमेंट अंबेडकर +2 शेड्यूल कास्ट रेजिडेंशियल स्कूल में मिथिला जियोकेला महिला संघ के ज़ेरे इंतज़ाम मिथिला दीदी के किचन का इफ्तिताह किया। कौशल कुमार ने जीविका दीदियों की हौसला अफजाई की और उनके काम की तारीफ की और कहा कि वो दीदी के बावर्ची खाने में ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करें। विजय साहनी ने कहा कि जीविका दीदी के किचन के खुलने से ख़वातीन के रोज़गार में इजाफा होगा और बच्चों को मुनासिब ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक भी मिलेगी। ये अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में आज जीविका दीदी की रसोई के माध्यम से ये कैंटीन संचालित हो रहा है। इससे पूर्व एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से होता था, लेकिन सरकार का निर्णय है कि ऐसे सभी पूरे बिहार में जहाँ भी अम्बेडकर छात्रावास है, जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जीविका के माध्यम से कैंटीन सर्विस दिया जाएगा। तो आज इनकी शुरुआत हुई है। 4 समय इनको भोजन दिया जाएगा। शुभारंभ किया गया रसोई से। +2 आवासीय विद्यालय सृष्टि का जो बिशनपुर में है, यहाँ पे अभी 295 बच्चे एनरोल्ड हैं और इसमें आवासीय सुविधा है। तो यहाँ पे आज दीदी की रसोई शुरुआत की गई है और दीदी के रसोई के माध्यम से ही जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और रहते हैं उनको भोजन मुहैया कराया जाएगा। रोहतास पुलिस ने मफरूर मुजरिम सरोज यादव को यूपी से गिरफ्तार किया है। रोहतास के एसपी विनीत कुमार ने बताया कि पुलिस DIU और STF की मुश्तरका टीम ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रुस्तमपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुजरिम जिले में 10 मुकदमात में मतलूब है और वो गुज़िश्ता 12 साल से मफरूर था। एसपी विनीत कुमार ने कहा कि सरोज यादव की गिरफ्तारी रोहतास पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आज 10 जनवरी 2024 है और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि रोहतास जिला पुलिस के द्वारा पुलिस मुख्यालय बिहार के मार्गदर्शन में और STF के साथ समन्वय में वर्ष 2023 में हम लोगों ने, आपको याद होगा कि टॉप 10 का हम लोग सूची जारी किए थे और 9 अपराधियों की हम लोगों ने धरपकड़ की थी टॉप 10 में। उसमें एक व्यक्ति इसमें बच गए थे, अपराधकर्मी। आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी की सूचना आपसे साझा करने वाले हैं हम लोग। अकोड़ीगोला थाना के अंतर्गत दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को रात्रि में बनुहा महोरी के पास काव नदी में काम करने के दौरान JCB ट्रैक्टर और सामान के लूटपाट की घटना हुई थी। ये काफ़ी संवेदनशील केस था, डकैती की धारा में दर्ज हुआ था और इसके आधार पर अकोड़ीगोला कांड संख्या 149/22 दर्ज किया गया। समस्तीपुर जिले में पुलिस ने 6 साला मासूम बच्ची के कत्ल का सनसनीखेज इंकशाफ किया है। नशे के आदी बाप ने ही अपनी बच्ची का कत्ल किया था। मां अपने शौहर के खौफ से किसी को कुछ नहीं बता रही थी। बाप ने खुद नशे की हालत में उस जहनी माजूर मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो फौत हो गई। सदर DSP संजय कुमार पा ने बताया कि लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले मुलजिम के नाबालिग भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया है। लड़की की लाश तालाब के किनारे फेंक दी गई थी। दिनांक 5/1/24 को खानपुर थाना अंतर्गत एक पोखर के पास एक छोटी बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। थाना अध्यक्ष तत्काल वहां पहुंचे और शव को शिनाख्त करके उसको बरामद किया गया। इसी क्रम में मृतका बच्ची के माता पर आरोप लगाते हुए ग्रामीण द्वारा बताया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा जब इसकी पूछताछ की गई, गहन रूप से बच्ची के शव का इंक्वेस्ट किया गया, तो पाया गया कि शव के ऊपर खरोच या हल्का फुल्का जख्म था, लेकिन कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं दिखाई दे रहा था। तत्काल थाना अध्यक्ष द्वारा उस कांड को हत्या का कांड मान करके अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए डेड बॉडी को लाया गया, लेकिन जब गहराई से उसको देखा गया तो मालूम चला कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया गया है। औरंगाबाद पुलिस ने मुजरिम भीमा यादव उर्फ डुमा यादव को गिरफ्तार किया है, जो 10 साल फहरिस्त मुजरिमों में शामिल था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था। इन्होंने बताया कि भीमा औरंगाबाद और गया अजला में 4 मुकदमात में मुलविस था।
कुख्यात टॉप 10 अपराध कर्मी भीमा यादव उर्फ डोमा यादव पिता स्वर्गीय धर्मदेव यादव साकिन डडवा थाना उपारा जिला में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए गोह थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस सूचना के आधार पर जो है हम लोगों ने एक टीम गठित किया और उस गठित टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए गोह थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार बर्मा में सुनियोजित तरीके से छापामारी करते हुए भीमा यादव उर्फ डोमा यादव साकिन डडवा थाना उपारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अभियुक्त के विरुद्ध औरंगाबाद और गया जिला में कुल 4 कांड दर्ज हैं और इसमें ये 3 केसेस में अभी भी वांछित है और इसकी गिरफ्तारी के सहयोग में सूचना देने के लिए पुलिस महानिरीक्षक महोदय मगध क्षेत्र गया के द्वारा 25,000 का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। और इसका आपराधिक इतिहास इस प्रकार है। उपहारा थाना में इनके खिलाफ 27 आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट जो है वो केस रजिस्टर हुआ है इन धाराओं में और 302 का मामला जो है हत्या का मामला भी जो है इनके खिलाफ दर्ज है। सिमरी बख्तियारपुर में मुतालिका अफसर ने डाक बंगला चौराहे से शर्मा चौक तक सड़क और मुख्तलिफ तालाबों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान चेयरमैन के नुमाइंदे हसन आलम और डिप्टी चेयरमैन के नुमाइंदे विकास कुमार और परिषद के एहलकार मौजूद थे। विकास कुमार ने बताया कि कई सालों से अवाम की तरफ से डाक बंगला मोड़ से शर्मा चौक तक सड़क बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। हमने महकमे को खत लिखा था और AC ने सड़क का मुआयना किया और बहुत जल्द ये सड़क बन जाएगी। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तालाबों की भी तज़यीन की जाएगी। नगर परिषद की जो अभी हम लोग के स्वप्न योजना आप कह लीजिए, ब्लॉक चौक से लेके डाक बंगला चौक तक का सड़क की लगभग 2 करोड़ की राशि से ये बनने वाली सड़क है। इसके भौतिक निरीक्षण के लिए आए हुए थे, स्थल निरीक्षण के लिए AC साहब आए हुए थे और 4 पोखर जो नामित किए गए हैं नगर परिषद के द्वारा तत्काल जल जीवन हरियाली के तहत, उस पोखर का जीर्णोद्धार भी होना है और सौंदर्यीकरण भी होना है और उस पर जो है स्टेयर भी बनना है। तो इस सभी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए जो उनका मार्गदर्शन मिला है अभियंताओं को, उसको उनके देख रेख में तो उनको देखने के लिए आए थे। उस सबका भौतिक निरीक्षण करके AC साहब यहाँ से अब जाएंगे भी और हमको लगता है कि यथाशीघ्र ये हमको लगता है फरवरी माह के में लगभग ये सारी परियोजना जो है धरातल पे जनता के लिए आ जाएंगी। और मुजफ्फरपुर के जिले दफ्तर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अरकान ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि उनके 9 नुकाती मुतालिबात को पूरा करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत उनकी जायज़ मांगों को पूरा नहीं कर रही है और एहतजाज में इन्होंने शिद्दत लाने का भी इंतबाह दिया है। हमारी मुख्य मांगे हैं जो गुजरात के तर्ज पर 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। 8 सूत्री मांग के लिए तैयार हैं और हम लोग 1 तारीख से हड़ताल पर हैं और हम लोग जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हम लोगों का मात्र 90 पैसा कमीशन है। क्या 90 पैसा कमीशन 150 कुंटल अनाज मिलता है, उसका 450 रुपया हुआ। 450 रुपया में हम 3 आदमी खटते हैं, वो कितना का रोज पड़ा वह सरकार देखे। जब सरकार नहीं सुनेगी तो सभी जन वितरण के विक्रेता सरकार के एंटी में वोट करेंगे, सरकार को गिरा देंगे। जो सरकार हम लोगों का मदद करेगा हम सब। आरा में मछली फरोशों ने एहतजाज किया। इन्होंने गैर कानूनी भत्ता वसूली को रोकने, टैक्स वसूली के नाम पर नाजायज भत्ता लेने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, मच्छरहटा मार्केट को तोसी देने, वेंडर जोन बनाने, उन्हें दुकानें अलाट करने समेत दीगर भी मुतालिबात किए हैं। बिहार विधानसभा के अंदर इस सवाल को नहीं उठाया कि भाई फुटपाथी मछली व्यवसायी या मछली व्यवसायियों के लिए उनके अंदर उनका समस्या उनके समझदारी में नहीं है। भाजपा के नेताओं को कभी आप नहीं देखिएगा कि मछरहट्टा का विकास हो या और सरकार के समझ मछली व्यवसायियों के समस्याओं का या उनके जीवन के बेहतरी का, उनके व्यवसाय के विकास का या उनके मोहल्ले के विकास के लिए कभी उन्होंने पहल नहीं किया। एकाध रोड। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला ने नीतीश कुमार ने हुकूमत की डायरी और कैलेंडर का किया इजरा, रियासती हुकूमत की सरगर्मियों को किया गया उजागर।
आरजेडी का सियासी मुस्तकबिल है तारीख, पार्टी लीडरान बदउनवानी में मुलव्विस, बीजेपी लीडर विजय कुमार सिन्हा का बयान। रिवारी शरीफ में कॉलेज तालिबा की इस्मत करने वाले मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुतासरा के वीडियो आम करने की दी थी धमकी। सुगौली में दो मुख्तलिफ ज्वेलरी शॉप्स में तकरीबन 25 लाख रुपये मालियत के जेवरात चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है जांच। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।